दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम खड़े हैं घरोंडा में, जहां अभिभावक एकता मंच ने बच्चों की शिक्षा को लेकर के अलख जगा दिया है। निजी स्कूलों की जो लगातार मनमर्जी सामने आ रही है, तानाशाही रवैया सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों को उनके अभिभावकों को प्रताड़ित करने की बात सामने आ रही है, उसको लेकर के न केवल घरोंडा बल्कि आज जो है करनाल से भी अभिभावक एकता मंच के पदाधिकारी जो है यहाँ पहुँचे हैं। भारी तादाद में अभिभावक एकत्रित हुए हैं। उनकी शिकायतें भी सुनी जाएंगी और कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द उनका समाधान हो। लेकिन यदि फिर भी समाधान नहीं होता तो घरोंडा और करनाल की टीम संयुक्त रूप से जो है उन स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाएगी। ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उन बच्चों को और उनके अभिभावकों को न्याय नहीं मिल जाता। देखिए आज अभिभावक एकता मंच ने मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए। मैं आप लोगों की समस्या सुनना चाहता हूं और उसका निवारण साथ ही साथ बताऊंगा। कोरोना काल में स्कूल बंद हो गए। क्या आपके बच्चे 1 साल स्कूल नहीं गए तो क्या वो घर पे कुछ नहीं सीख पाए? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे को जवाब चाहिए सामने में से। क्या आपके बच्चे कुछ सीख नहीं पाए घर में रह के? आप लोगों ने प्रयास किया? आपने जो शिक्षा माँ बाप देते हैं उससे बढ़िया शिक्षा कोई भी नहीं दे सकता। आपने अपने बच्चों को सिखाया तो होगा। एक मजबूरी थी कि हम स्कूल में नहीं भेज सकते, मजबूरी थी क्या या नहीं? आपके पीछे एक सदस्य बैठे हैं, मैं उनको चिन्हित करूंगा। इनके बच्चे 134 में थे। ये व्हाइट शर्ट वाले भाई साहब जो हमारे राधे राधे, यहाँ पे जो घरोंडा का स्कूल है, क्या नाम है? बोलो ना, ऊंची आवाज निकालो। केडीएम स्कूल, जिसका भाई जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा के बीच में अफसर है, उसने यहाँ स्कूल ये चलाया और इनसे नाजायज रूप से, जो कि वो पैसे नहीं ले सकता था, इनसे पैसे उगाए और इनका एक फोन आया कि ऐसे ऐसे उस शख्स ने मेरे से पैसे ले लिए। मैंने एक फोन किया, भैया स्कूल चलाना है, बंद करवाना है। 134 में अभी तक मैं 20,000 बच्चों का एडमिशन करा चुका हूँ। 20,000 बच्चों का एडमिशन करा चुका हूँ कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ये बात सही है गलत है? गरीब का बच्चा पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। तो इसी तर्ज पे 134 का सरकार ने गठन किया था, जो 134 अब कोरोना काल में खत्म कर दिया गया है। उसके प्रतिरूप सरकार ने संस्कृत मॉडल स्कूल बना दिए हैं, जहां आप अपने बच्चों को डालें। पहले होता था 134 में जो बच्चे आप सीबीएसई की तरफ भागते थे, सरकार ने अब संस्कृत मॉडल स्कूल बना दिए सीबीएसई पैटर्न पे। आपको इंग्लिश पढ़ाई जो आप मांगते थे वो उन स्कूलों में उपलब्ध होगी और वहां का स्टाफ सरकारी स्कूलों की तरह नहीं होगा। उसका चयन बड़े मापदंडों द्वारा, टीचर्स को बड़े मापदंडों द्वारा रखा जाता है। अब किसी प्राइवेट स्कूल में ऐसी शिक्षा नहीं मिलेगी जो संस्कृत मॉडल स्कूल में मिलेगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप पुरजोर मांग अपने प्रधान, अपने एमएलए से करें कि यहाँ के कोरोना के नजदीक के जितने हल्के पड़ते हैं उनमें सारे स्कूलों को संस्कृत मॉडल स्कूल बनाया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को निजी स्कूलों में ना डाल के सरकारी स्कूल में डालें। पहली से लेकर 12वीं तक तो आप मानते हो आपको प्राइवेट स्कूल चाहिए, 12वीं के बाद आप मानते हो आपको सरकारी चीज चाहिए। ऐसा क्यों? आप बताएं जरा, मेरे को जवाब दें। क्या हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े? क्या हमारी प्रतिभा में कोई कमी है क्या? या मुझे ये बता दो कि सबके बच्चे एसपीडीसी जज लग जाते हैं? हर एक के कर्म की, उसकी कार्य कुशलता की बात। आज मैं जिस बात को रखने के लिए आया हूँ, कोरोना काल में सभी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई है और ऑनलाइन क्लास में किसी बच्चे को 10 पैसे समझ आती है, किसी को 50 पैसे, किसी को आती ही नहीं है। और माँ बाप के ऊपर बोझ कितना है?
काम करे, घर में वाईफाई लगवाए और साथ में स्कूलों को फीस भी दे। ऐसा क्यों भाई? और स्कूल वाले नाजायज करते हैं कि हम आपका नाम काट देंगे। मैं 2-3 चीजें बताऊंगा, आपको ध्यान से नोटिस करना। ना तो कोई स्कूल आपके बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद कर सकता है, ये बात ध्यान करना। कोई भी स्कूल अगर आपके बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद करता है, आप एक दरखास्त लिख के अभिभावक एकता मंच को दें, वो आपकी उस समस्या का निवारण 5 मिनट के अंदर अंदर करवाएगा। 5 मिनट के अंदर अंदर। दूसरा, इसका मैं एक प्रतिरूप तैयार किया था, इसका हल तैयार किया था। जो आप घबरा रहे हैं ना कि आपके बच्चे का स्कूल से नाम काट दिया जाएगा, किसी स्कूल में हिम्मत नहीं है आपके बच्चे का नाम काटने की, किसी में हिम्मत नहीं है। अगर आपने 3 महीने 6 महीने की फीस नहीं जमा करवाई ना, तो किसी स्कूल की हिम्मत नहीं है आपके बच्चे का नाम काट दे। कारण क्या? इस बच्चे के अपने अधिकार हैं, इस बच्चे के अपने अधिकार हैं। माँ बाप ने इसकी फीस भरनी है, कैसे मर्जी भरे, मगर इसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता। ये देश के संविधान में लिखा हुआ है कि आप बच्चे का अधिकार नहीं छीन सकते। आप मेरी बात समझ गए? आपके बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा, अपने मन से डर निकाल दीजिए। और मन में डर इसलिए बनाया हुआ है, आप जो बैठे हैं यहाँ हीरे हैं, जो बाहर है ना, हमें एक एक उंगली करके अलग अलग किया हुआ है स्कूल में। जहां जिस दिन हम मुट्ठी हो गए तो आप सोच लेना इन निजी स्कूलों में पोल्ट्री फार्म खुलेगा। इन निजी स्कूलों में पोल्ट्री फार्म खुलेगा। और जब आपको बता दें, इस कोरोना काल में 25 लाख बच्चों ने निजी स्कूल छोड़े हैं और सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। 25 लाख छात्रों ने, ये रोज जब से कोरोना काल चला। अगर हमारे पास कुछ है नहीं, जब कमाई नहीं है, कोरोना काल में व्यापारी हर खर्चा दे, बिजली का बिल भरे, EMI दे, घर पाले। जो व्यापारी है, वो दुकानदार है, वो अपने रखे हुए एम्प्लॉय को खर्चा दे, उसकी तनख्वाह दे, मगर सरकार हमें कुछ ना दे। ऐसा क्यों भाई? जब सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है हमारे लिए? सरकार इसलिए कुछ नहीं कर रही कि आप लोग चुप बैठे। आप जब इकट्ठे हो जाएंगे, आप मुझे बताइए, आप जितने 100 आदमी बैठे हैं, समझ लो हम 100 ही हैं। आज स्कूटर मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दे तो तेलिए मुर्गियों को मिलाएंगे क्या पिलाएंगे? आप बताओ मेरे को। अगर हम 100 जने हैं, मान लो देश में हम एक घर में 100 जने हैं, हमारे पास 100 मोटरसाइकिल है, 100 कारें हैं, हमने प्रण ले लिया कि हम इनको चलाएंगे ही नहीं, तो पेट्रोल डीजल हमारा क्या बिगाड़ेगा भैया? तो 5,000 रुपए कर दो, कुछ बिगाड़ेगा क्या तुम्हारा? जब हमने सोच लिया हम साइकिल और पैदल चलेंगे, ऐसे ही तुम सोच लो कि हमने अपने बच्चों को सरकारी संस्कृत मॉडल स्कूल में पढ़ाना है, तो निजी स्कूल अपने आप ही नहीं पोल्ट्री फार्म हो जाएंगे। बताओ, सबसे कोई जवाब देना कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। सिर्फ और सिर्फ हमें उन्होंने अलग अलग किया हुआ है, निजी स्कूलों ने, इसलिए हमारा फायदा उठा रहे हैं। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे। अगर आप अपने बच्चों को देखो, तीसरी लहर का आह्वान हो चुका है कि बहुत जल्द सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक तीसरी लहर का आगमन हो जाएगा। इस दौरान फिर स्कूल बंद हो जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? या स्कूल वाले ऑफलाइन पेपर करा रहे हैं, वो किस लिए? कि उनकी फीस की उगाही हो जाए। बच्चों को क्या है? जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे डाले हुए हैं, आप किसी से पूछ लो 39 क्या होता है, किसी को मालूम है? आप बताओ मनीष जी, आप बताओ। बिल्कुल नहीं पता, सही आप 39 ये आप कन्विंस लोगे तो तभी चार्जेस दोगे ना। आपने मोबाइल लिया है तो मोबाइल लेने से पहले उसको पैसे दिए, जब कन्विंस लोगे नहीं तो चार्जेस देने क्यों पड़ेंगे? दूसरी चीज आपका सवाल था एग्जाम चार्जेस, वो नहीं ले सकते हैं। अगर फॉर्म 6 में उन्होंने लिख रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है, नोटिफाइड किया हुआ है कि एग्जाम चार्जेस अलग से लेंगे, तब वो ले सकते हैं। अन्यथा आपको नवीन जी ने बताया था कि ये फॉर्म 6 होता है, उसमें 26 हेड होते हैं। 26 हेडों में अगर स्कूल ने लिख रखा है एनुअल चार्ज, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर फीस, बिल्डिंग फंड, एमर्जेंसी फंड, अगर उसने उस फॉर्म में लिख के दे रखा है तो वो ले सकता है, अन्यथा आप उसके खिलाफ FIR करवा सकते हैं। दूसरी चीज, आप 2 जनों का झगड़ा हो गया,
आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं? आप दोनों जनों का झगड़ा हो गया, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? थाने में जाते हैं? थाने वाला कोई बिना दरखास्त के कार्रवाई करता है? जवाब नहीं कर रहे। थाने में जब तक आप दरखास्त नहीं देंगे कार्रवाई होगी नहीं होगी। तो फिर हम आपसे कह रहे हैं, अगर आपने किसी स्कूल पे कार्रवाई करवानी है, निश्चिंत होकर मन से डर निकाल के आप दरखास्त लिख के अभिभावक एकता मंच को दें। अभिभावक एकता मंच अपनी तरफ से कोशिश करेगा, अगर कोई कमी रह जाएगी तो उसको पूरा हम करेंगे। आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आप ये मन से ख्याल निकाल ही दो कि आपके बच्चे का नाम स्कूल काट सकता है, इस बात को तो भूल जाओ। आपके बच्चों को पेपर से हटा सकता है, भूल जाओ। आपके बच्चों को कोई शारीरिक प्रताड़ना दे सकता है, भूल जाओ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो आ चुके हैं, आप चाहे किसी दिक्कत में हो, परेशानी में हो, आपके बच्चे को कोई उंगली भी नहीं कर सकता। उसका अधिकार है पढ़ने का। अगर स्कूल में एडमिशन लिया है उसने, तो स्कूल का मॉरल बनता है उसको शिक्षा देने का, उसको कोई रोक नहीं सकता। और किसी का कोई सवाल? नहीं बोलो सबको पता। पिछली बार मैंने यूनिवर्सल स्कूल है, बच्चों ने एसएलसी की डिमांड कर दी है, उन्होंने एसएलसी मेरे को सितंबर तक नहीं दिया। मैंने उनकी शिकायत बीओ मैडम के सामने गलती मेरे से हुई, मैंने उनसे रिसीव नहीं। कहीं भी आप शिकायत देखते हो तो उसकी रजिस्टर में एंट्री करा के नंबर डलवा के वो जोड़ दें, उसकी फोटोकॉपी लें। ये दफ्तर वाले मिली भगत रखती है इनकी स्कूल वालों से, ये उस दरखास्त को दस्ती रखते हैं, मतलब एंट्री नहीं होती कहीं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं परेशानी हो रहा, स्कूल वालों ने मेरे बच्ची का साल खराब कर दिया, 4 बच्चों का। आप मेरे को एप्लीकेशन दे दे, मैं तंदूर बांध दूंगा स्कूल का। मैंने आप जैसे जैसे जो प्रताड़ित किया है आपको या आपके बच्चे को, एक दरखास्त दो CWC में चाइल्ड वेलफेयर, और दूसरी दरखास्त दो अभिभावक एकता मंच को। अगर ये तो सहयोग करेंगे एक कॉपी मेरे को दे दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। उन्होंने क्या किया इस उसमें का, अपने बीओ को क्यों शिकायत की, 12वीं वाले बच्चे को अब्सेंट लिख के बोर्ड में भेज दिया, उसका साल खराब कर दिया। रोल नंबर आया हुआ था, सारा कुछ आया हुआ था, सिर्फ इस एवज में कि मेरी उनके साथ बहस हुई थी, बीओ को शिकायत की थी, और इसी उसमें उन्होंने बच्ची का साल खराब कर दिया, बोर्ड वाली का भी, और 3 बच्चों को। आप मेरे को अपनी शिकायत एफिडेविट के माध्यम से, आपका केस है क्रिटिकल, आप 100 रुपए के 10 रुपए के 100 रुपए के और 10 रुपए के एफिडेविट पे अपनी पूरी शिकायत लिख के दे दें। उसका नाम लिखे भी होगा, उस स्कूल का नाम लिखें। अगर परमात्मा ने चाहा तो जितना कष्ट उन्होंने आपको दिया है ना, अगर पेरेंट्स बिना डलवा दिए होंगे आपको, तो मुझे कह रहे हैं उनका नाम गाँव में ये तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 साल हो गए मेरे बच्चे को, अब तक कोई। कौन से स्कूल में? सेंचुरी स्कूल में। सेंचुरी स्कूल बरौंडा में। हाँ जी बरौंडा। मतलब मैं भाई साहब, वो नेसेसिटी है वो कागज की, हाँ चाहे वो अनपढ़ साइन करके दे दे, कोई सा भी उस पर ठप्पा मार के दे दे, इनके लिए वो कागज की वैल्यू है। अपने बच्चे की प्रतिभा जो घर में देखते हैं, ये उसके संस्कार हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं है, एक कागज की तरफ, वो उनका भी मानना जरूरी है, क्योंकि उस कागज के आधार पे बच्चे ने आगे बढ़ना। मैं इनकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। आप मेरा नंबर ले ले, 7266982000। सुबह सेंचुरी स्कूल में बात करवा देना, आपका रिजल्ट कार्ड आपको मिल जाएगा। और बोलो। देखिए जी, मैं तो अभिभावक एकता मंच का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस कार्य को करने के लिए श्री अनिल कादियान जी, गगन जी, मनीष जी और इनके जो तहे दिल से जुड़े हुए साथी हैं, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि ये मुहिम, अगर ऐसी ही मुहिम हर जगह शुरू हो जाए तो हम बहुत जल्द इस जो त्रासदी से निजात पा सकते हैं। ऐसा है, मैं आपको पिछली स्थिति से अवगत करा दूं कि हम हैं मध्यम वर्गीय परिवार से। आज हर अभिभावक की सोच ये है कि हम चाहे पढ़े लिखे ना लिखे हों, चाहे हम सारा दिन भूख में रह जाए, चाहे हमारे मुंह में एक दिन का निवाला जाए, मगर हमारे बच्चे पढ़ लिख के इस देश की आन बान शान बने। इसीलिए अभिभावक जब स्कूल में जाते हैं, एक तो उनको उनके कानूनों का ज्ञान, उनके अधिकारों का ज्ञान ना होने के कारण
उनकी जो अज्ञानता का जो फ़ायदा निजी स्कूल वाले उठाते हैं वो ना उठा पाएँ, ये कार्य जो अभिभावक एकता मंच घरौंडा ने किया है ये बहुत सराहनीय है। और मैं चाहूँगा इसमें लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। बात संख्या की, सिरों की नहीं है, बात है जागरूकता की। हमने इनके जज्बे को सलाम है जो इन्होंने कार्यभार उठाया है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि ये बढ़ चढ़ कर इस काम को आगे लेके जाएं। अभिभावकों की कोई भी समस्या है, मैंने अभी बात रखी है कि आप अपनी दरख्वास्त लिख के अभिभावक एकता मंच को दें, बाकी की कार्रवाई हम देख लेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप लोगों का यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है मंच। दूसरा, आज की जो मीटिंग रही है बड़ी सकारात्मक रही है, बहुत लोग निकल के आए हैं, लोग अपनी समस्या नहीं रख रहे थे। आज आप लोगों ने भी देखा कि सबने, बहुत से साथियों ने क्वेश्चन किए हैं और कई स्कूलों से वो समस्या निकल के सामने आई है। बाकी मंच अपनी कार्रवाई निरंतर इसी प्रकार करता रहेगा। अगर किसी को भी कोई समस्या आती है वो अपनी शिकायत लिखित में दे, मंच के माध्यम से उसकी हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। और दूसरा, करनाल से जो हमारे साथी दिनेश नरोला जी, नवीन अग्रवाल जी आए हैं, इन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं, जो हमें ज्ञान दिया है, हमारे क्या अधिकार हैं उनके बारे में हमें बताया है, हम उन पे अमल करें सभी लोग। और किसी को भी किसी भी स्कूल से किसी प्रकार का दबाव मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ अगर लोग अब खुल के सामने आएंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे तो समस्या ही नहीं रहेगी। सबसे पहले तो आप मीडिया प्रभारी सभी मीडिया वालों का धन्यवाद करते हैं जो आप एक आवाज़ में हर टाइम हमारे साथ तैयार रहते हैं। दूसरे नंबर पे हम अपने करनाल से हुए मुख्य वक्ताओं का भी धन्यवाद करते हैं। और तीसरे नंबर पे आज घरौंडा की जो पब्लिक, चाहे वो थोड़े ही उसमें थी लेकिन वो थोड़ी नहीं थी, वो एक एक हीरा था। आज अगर कोई ये स्कूल वाले कहे कि इनकी मीटिंग इतनी रहेगी या ये हो गया, हम इसको जो है ना पॉजिटिव वे से ले रहे हैं कि 8 से 80 हुए, 80 से 800 भी होंगे और 8000 भी होंगे। जिस दिन ये 8000 सड़कों पे आ गए ना, उस दिन कहना नरूला जी का कि उस दिन ताले लगने में कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, कसर नहीं रहेगी। तो हम तो सभी का जो है ना धन्यवाद करते हैं जो आज एक ही बुलावे में हमारे आए। आगे भी ऐसे सम्मेलन हम करते रहेंगे और पब्लिक के बीच में जागरूकता लाते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। घरौंडा की जनता जो है आज यहाँ तक आई, क्योंकि शहर से काफ़ी दूर हो गई थी ये जगह, लेकिन जो है लोगों ने बड़े सकारात्मक रूप से हमारा सहयोग करा। और सबसे बड़ा जो सहयोग जो है मैं आप सभी मीडिया साथियों को करना चाहूँगा, जिन्होंने इतने पुरजोर तरीके से हमारी आवाज़ को जो है इस शहर की जनता, इस देश की जनता के सामने रखा। और घरौंडा की और संस्थाएं जैसे नीफा के प्रधान कमल धीमान जी, व्यापार मंडल व अन्य भी संस्थाएं जो है खुलकर हमारे साथ आई हैं, जिन्होंने अपना समर्थन दिया। युवा बोलेगा मंच हो गया जैसे। और करनाल से जो हमारे साथी, हमारे अनुभवी नरूला जी व अग्रवाल जी जो हमारे बीच में आए, उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है बहुत ही बढ़िया रहा। लोगों ने अपनी समस्याएं खुलकर हमारे साथ डिस्कस भी करी हैं। और आने वाले समय में मंच और भी पुरजोर तरीके से लोगों की आवाज़ बनकर जो है ये समस्याएं लोगों की रखता रहेगा और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने समय निकाल कर इसकी कवरिंग की। और करनाल से आए हुए हमारे सभी भाई जिन्होंने इन लोगों को जागरूक किया, क्योंकि अभी क्या था कि आप देख रहे थे जो हमारी मीटिंग्स होती थी कोर बॉडी की या अभिभावक एकता मंच की जो मीटिंग होती थी, आज 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। कहना नरूला जी का वो हीरा थे, अब वो 100 से 1000 होंगे। पर इसी तरह जो जागरूक अगर अभिभावक होगा तो स्कूल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और बहुत से स्कूलों ने अपनी प्रक्रिया सही होने की शुरू भी कर दी है, एक आध स्कूल की कहानी रह गई है। और जो भी अभिभावकों की जो समस्या है उसके निवारण के लिए हमारे प्रधान जी, हमारे करनाल से नरूला जी, नवीन जी एकदम से तैयार हैं। उनकी एक एक समस्या का निवारण किया जाएगा। अगला कदम क्या रहेगा? एकता देखो, अभिभावक एकता मंच का जो अगला कदम है, जो हमारे पास शिकायतें आई हैं या जो पिछली कोई जो 1-2 शिकायत ऐसी हैं जो पेंडिंग पड़ी है, उनको तत्परता से निवारण करने के लिए 1-2 दिन में ही प्रशासन के अधिकारियों से, खंड शिक्षा विभाग से मिला जाएगा और उनको निवारण किया जाएगा। और जो नरूला जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे सपोज करो फॉर्म 6 है, वो हम ऑलरेडी वी ऑफिस से लेते थे, हर स्कूल का फॉर्म 6 लेना, आरटीआई से सैलरी, जो भी नरूला जी ने दिशा निर्देश नवीन जी ने दिए है उसके तहत मंच कार्य करेगा। और हर एक का डाटा अपने पास रखेगा ताकि कोई भी अभिभावक अगर आता है कि ये
समस्या थी और ये निवारण नहीं हुआ। अभी तक अभिभावक एकता मंच उन मुद्दों पे भी नहीं गया, क्योंकि अभी जो लोग बताते हैं कि स्कूल में टीचर 80 हैं, तनख्वाह निकलती 120 की है, चेक भरा जाता है 50,000 रुपये का, वापस ले ली जाते हैं 30,000 रुपये। ये मुद्दे हम नहीं चाहते कि इस तरह की बातों पे भी जाना पड़े। हम तो चाहते हैं कि एक जो शिक्षा का अधिकार है बच्चे को वो मिले और उसे प्रताड़ित ना किया जाए, उनके माता पिता की बेइज्जती ना की जाए, स्कूल प्रशासन अपना रवैया सही रखे। बाकी अगर कोई डिस्प्यूट है तो हम लोग स्कूल के साथ भी खड़े हैं और हम अभिभावकों के साथ भी खड़े हैं, क्योंकि किसी भी तरह की कोई समस्या हो ताकि उनको निवारण हो सके।